आई वॉज वेरी न्यू, 3-4 साल हुए थे मुझे पढ़ाते हुए। तो आई वॉज इन इंटरव्यू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरव्यू था। मैंने कहा अच्छा पूछो, क्या पूछोगे। तो मेरे ही जो सामने बंदा था, ही वॉज वेरी गुड। वो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे, ये बताओ वो बताओ ये बताओ वो बताओ, तो सब चल रहा था, ठीक है ऐसा होगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो वो थोड़ा सा सामने वाला शायद होता ना कि आदमी अरे कहीं तो फंस जाओ, कहीं तो आंसर रोको, कहीं तो थोड़ा सा टाइम लो, वो वाला हालत। उसने मेरे को लास्ट बोला कि आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और अगर ये प्रश्न आपने बता दिया तो मैं मान लूंगा कि सब सही हुआ है आज, यू आर इन। और अगर ये आपका गलत हो गया तो मैं मान लूंगा यू आर आउट। मैंने कहा ओके, ट्राई अगेन। तो मेरे भाई मैंने ये बोला, समझ रहे हैं। एंड उस बंदे ने क्या पूछा, क्वेश्चन सुनना, क्या तुम SN2 रिएक्शन में रेशमाइजेशन करा सकते हो। क्वेश्चन सुनना, क्या तुम SN2 मैकेनिज्म में रेशमाइजेशन करा सकते हो। अब आपके लिए पूरा क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बताया, ध्यान से सुनेंगे। ये कंपाउंड है CH3 HIC6S13। मेरे भाई ये फेसर प्रोजेक्शन मैंने बना रखा है, ये है 2 आयोडो ऑक्टेन, राइट, बहुत आराम से देखेंगे। एंड लेट अस कंसीडर इसका जो रोटेशन है वो प्लस थीटा है, कुछ भी मान लो, इसका रोटेशन प्लस थीटा, राइट। मेरे भाई आई की ऐसी बात बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा, झूम उठोगे ऐसे, सावन आया हो जैसे। क्या आई 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 में मेरे भाई आई की बात ही क्यों हो रही है, पीछे लगे रहा कहां आई, मैंने कहा इधर आई बेटा, ये राइट में आई, राइट में आई। इतना खूबसूरत है, बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, निकल के भागने की बारी हो सबसे पहले भागता है। एंड याद करो आई माइनस की खूबसूरती, आई माइनस की खूबसूरती, आई माइनस Br माइनस Cl माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आई माइनस। ये भगवान अटैक भी जल्दी यही करेगा और भागेगा भी सबसे जल्दी यही है ना, क्यों घुमा डाला ना मेरे भाई। आइए जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें NaI डाल दूं, ध्यान से देखना, साइंटिस्टों का क्या क्या दिमाग तो लगाते हैं भाई साहब। उन्होंने NaI डाल दिया, NaI डाल दिया। अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं T=0 पर ये 100% रहा होगा, ये 100% रहा होगा, और इसका अल्फा ऑब्जर्व्ड प्लस थीटा था। मेरे भाई जब इसमें NaI डाल दिया गया तो कुछ समय पश्चात, कुछ समय के बाद भेजा हो गया खराब, अल्फा ऑब्जर्व्ड 0 आ गया। ओ भाई साहब ऐसी की तैसी कर लो, अल्फा ऑब्जर्व्ड 0 आ गया, करो गेस, सोचो क्या हुआ है। अरे आपने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो प्लस थीटा ही रहना चाहिए था, 0 कैसे हुआ। 0 तभी हो सकता है जब इसमें कोई आए और इसके रोटेशन को निपटाए, इसके रोटेशन को निपटाए। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 0 तक ले जाए वो इसकी मिरर इमेज ही हो सकती है। मिरर इमेज तभी हो सकती है जब एंटी बॉन्डिंग से लात मारी हो। क्या खूबसूरती है भाई साहब, सब्जेक्ट की खूबसूरती देखिए, मजा आ जाएगा आपको। आई आजू से भी, पीछे वाले आई बाजू से भी, आई आजू से भी, आई बाजू से भी, आई आजू से भी, आई बाजू से भी। गजब चीज है, गजब चीज है भाई साहब। देखो देखो देखो, यानी कि शुरुआत में तो ये 0% था, शुरुआत में 0% था, यहां कोई अल्फा ऑब्जर्व भी नहीं होगा। तो चलिए T=T पर देख लेते हैं, मतलब बीच में चल लेते हैं, T=T डैश। तो 100 से कुछ x निकल गया होगा, ऐसा रिएक्शन चालू हुई होगी, और यहां कुछ x% बना होगा, राइट। एंड ये तो गारंटी है ना भाई कि ये जो 2 आयोडो ऑक्टेन ये भी वही है, एंड इसका रोटेशन था माइनस थीटा, इसका माइनस थीटा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए अच्छे अच्छे डाउट तो और बच्चे अभी पूछ लेते हैं। ये है माइनस थीटा, एंड हम चलते हैं इक्विलिब्रियम पर। लेट्स मेक दिस टाइम इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आया तो क्या ये 50% बचेगा, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, ये 50%। और क्या इस समय पर आपके इक्विलिब्रियम बताएं कितना होगा, 150/50। अल्फा ऑब्जर्व क्या होगा, 0। ये बड़ा खूबसूरत डाउट है। एक बच्चा कह रहा है कि हो सकता है कि वो हुआ ही नहीं जो आप सोच रहे हो सकता है वो हुआ ही नहीं जो आप सोच रहे हो, कि वो पीछे से गया, उसे कहा भाग यहां से और लग गया, हुआ ही ना हो, कुछ ऐसा हुआ है जो आप आज तक पकड़ा ही नहीं कर पाए हो, कुछ नया हो। वो कह रहा है ये ग्रीन वाला आई, ये आई है, मुझे क्या पता, हो सकता है इसी कंपाउंड का कुछ भेजा खराब हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि यही टूट टाट के ये बन गया। प्रूफ करो इसे। वेरी गुड, प्रिंस ने जवाब दे दिया है। इसीलिए साइंटिस्ट हर एक पॉइंट को देख के चलते हैं। उन्होंने कहा पहले इस डाउट को हटाओ कि रिएक्शन हो भी रही है या नहीं। मेरे भाई उन्होंने एक आयोडीन लिया,
लेकिन आपको पता है हैलाइड्स भी आइसोटोपिक होते हैं, जैसे क्लोरीन भी 35 37, आयोडीन और आयोडीन का आइसोटोप ले लिया और प्रोडक्ट को एनालाइज किया। एनालाइजिंग प्रोडक्ट में आइसोटोपिक आयोडीन था, आइसोटोपिक आयोडीन था। आइसोटोप क्यों लिया गया? ताकि यह पता चले कि इसने इससे रिएक्शन तो की। मेरे भाई ये आइसोटोपिक आयोडीन आ गया। अब आप नए नए विचार लाओगे मन में, सर जी अब फंस गए आप। अब ये प्लस थीटा है तो ये थीटा नहीं रहेगा, क्योंकि अब यहां अलग चार चीजें हैं, यहां अलग चार चीजें हैं। बात में है दम। यहां की चार चीजें और यहां की चार चीजें अलग अलग हैं। लेकिन मेरे भाई ये एक्सपेरिमेंटली बहुत केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि अगर किसी कायरल सेंटर पर तीन चीजें सेम हैं और चौथी चीज में केवल आइसोटोप का डिफरेंस है, आइसोटोपिक डिफरेंस है, तो वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, बहुत नाम मात्र से चेंज होती है। मतलब इसका जो रोटेशन होगा वो थीटा के बहुत क्लोज होगा, बहुत क्लोज होगा, थीटा नहीं होगा। आई एग्री, थीटा नहीं होगा। आई एग्री। सामने वाला बंदा खड़ा हुआ, उसने गले से लगाया कि महाराज प्रभु कहां थे आप अभी तक? तो अच्छा लगा, ही वाज जेंटलमैन। आपका मेथड कौन सा है? अरे मेथड, रिएक्टेंट बदल गया है, दूसरा रिएक्टेंट है। एक बच्चा कह रहा बीआर क्यों नहीं लिया? बीआर इज नॉट सो यूजफुल, क्योंकि आयोडीन में एक खासियत है, ये निकलेगा भी जल्दी और ये अटैक भी करेगा जल्दी, बिकॉज इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। देखो कुछ नहीं है, मैं दूसरे क्वेश्चन में कार्बन अलग होंगे, लिविंग ग्रुप अलग होगा, वो अलग है, बस उसमें फंडा इज सेम, फंडा इज सेम। आगे बताऊंगा आपको। हाँ 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 हाँ। एक कह रहा है कि क्या आपको मतलब आप सेलेक्ट हो गए थे? तो मैं आपको बताऊं कि आई वॉज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी काम था और मैं काम कर रहा था, तो मैं ऐसे ही चला आया था। मैंने कहा चलो बात करते हैं, देखते हैं, ऑर्गेनिक में डिस्कशन में आनंद तो आता ही। तो इट वॉज फाइनलाइज्ड। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पे, सबने कहा सर प्लीज़ आप आइए, ज्वाइन करिए। अल्टीमेटली आई हैड ज्वाइन कर लिया था मैंने। ये कह रहा है रुपया कितना लिए? तो रुपया, रुपया जो है, देखिए व्हेन यू लव योर जॉब, व्हेन यू लव योर वर्क, इसका कभी सोचना नहीं पड़ता आपको, लिटरली कभी नहीं सोचना पड़ता। और ये मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अगर आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप वो करके खुश होते हैं और आपको लगता है कि आप किसी को सिखा लेते हैं, तो जीवन में कभी भी जब अपॉर्चुनिटी इस टाइप की आए कि बताओ तुम्हें कितना चाहिए, तो सीधा सामने वाले को बोलो फर्स्ट यू डिसाइड, फर्स्ट यू डिसाइड। क्योंकि समटाइम्स यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, आप अपने आप को खुद हल्के में आंकते हो। सामने वाले को बोले तुम बताओ, पहले तुम बताओ, एंड देखना ये वर्क करेगा। तुम 50 सोच रहे होगे तो सामने वाला 75 या 80 बोल रहा होगा। तुम एक सोच रहे होगे, एक सोच रहे होगे तो सामने वाला 4 सोच रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तभी होता है जब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर योर जॉब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और तुम बस लव योर जॉब। अरे कभी फुर्सत में बात करेंगे, कौन सी कोचिंग थी, रुपया कितना था, एग्जैक्ट क्या, सब बात करेंगे, ठीक है ना? फिलहाल अभी नहीं, अभी नहीं। मेरे भाई ये यहाँ पर है एग्जाम्पल 2।